अन अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th की, और उसका चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक्सरसाइज है 7.3। इसका फर्स्ट वीडियो हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियोस जो हैं वो हम पिछले वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10th है, इसे आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर क्लास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है, इसमें कहा गया कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में लिखे हैं, और एक हमें संकेत के रूप में इसका एरिया का जो है फॉर्मूला दिया गया है। देखिए, हम पहले समझ लेते हैं इस पर्टिकुलर इस वर्ड के लिए। जो हमारे पास समचतुर्भुज है, इसे हम यहाँ पर समझते हैं क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, ये एक आप वो जानते हैं जिसके चारों भुजाएं बराबर हों, यानी सारी साइड्स बराबर हों, और बीच के एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हों, तो इसे हम कहते हैं वर्ग। इसे हम कहते हैं वर्ग। अब आप सोचिए, अगर इसी वर्ग को इस साइड से या एक साइड से थोड़ा सा पुश कर दिया जाए तो कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके का बन जाएगा, यानी सारे जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के नहीं रह जाएंगे, लेकिन भुजाएं जो हैं, जो साइड्स हैं, वो वही रहेंगी, यानी बराबर रहेंगी। तो जो इस तरीके का डायग्राम बनता है उसे हम कहते हैं रोम्बस, यानी उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसी की प्रॉपर्टीज़ का हमें यहाँ पर प्रयोग करना होगा। तो जब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ का, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर एक समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज आप समझ गए हैं, तो इसका नामांकन हम कर लें ए बी। यहाँ पर हम करेंगे, आप समझिए, यहाँ पर लिखेंगे बी, और ये लिखेंगे सी, और यहाँ लिखेंगे डी। ये चीज़ यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब इनके नामांकन यहाँ पर है। देखिए, जो सीरियल वाइज करेंगे 3, 0, 4, 5, -1, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ हम लिख देते हैं इस जगह पर -1, 4, और डी की जगह पर लिख देते हैं -2, -1 कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये इसके विकर्ण भी हैं, ये इसके विकर्ण होंगे, तो ये हम 0 पर कह सकते हैं कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो कट करेंगे। अब हमें निकालना है इसका जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का एरिया दिया गया है, और हमें इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, उन्होंने कहा कि उसके विकर्णों का गुणनफल है, तो यानी हमें ये एक चाहिए, हमें AC की दूरी चाहिए, और एक चाहिए हमें BD, एक हमें चाहिए BD, यानी इन दोनों की लेंथ निकाल लें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो आइए देखते हैं। सिर्फ हम यहाँ पर विकर्ण को मेंशन करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास A है, और यहाँ पर हमारे पास B, यहाँ पर हमारे पास जो है वो C है। हमने सिर्फ एक विकर्ण लिया, और इस विकर्ण के लिए A और C, यानी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 3, 0 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा -1, 4 मिल जाएगा। यहाँ आपको जो मिलेगा वो 4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर जैसे ही AC लिखेंगे तो आप जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 और y2 - y1 होता है। तो यहाँ हम जैसे लिखेंगे -1 एंड -3 का होल स्क्वायर और +4 - 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ जो हमें मिलेगा, तो अब इसके अंदर देख सकते हैं, एक तो -4 मिल जाएगा, और एक यहाँ पर +4 का होल स्क्वायर होगा। अब इसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे तो ये 16 और +16 यहाँ मिल जाएगा। अब इसको आप फाइनली लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, 16 एंड 16 32 हो जाएगा, और 32 में आप क्या चाहेंगे, 4 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। तो यानी AC का मान जो हमें मिलेगा 4√2 मिल जाएगा। इसी प्रकार आप दूसरा जो डायगोनल हमारा है BD,
आप उसे निकाल सकते हैं। ये बी डी है। तो बी डी में बी हमारा कितना है, देखिए बी हमारे पास है 4, 5 और डी जो है वो -2, -1 है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसको भी हम निकालते हैं। तो यहाँ लिख देंगे बी डी। यहाँ जो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस जगह पर हम लिख देंगे कि ये बी डी है। बी डी इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, सेम चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ 4 यानी -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस जो मिलेगा वो -1 -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो चीज़ मिल जाएगी आपको, तो -6 का होल स्क्वायर मिलेगी, प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ भी -6 का ही होल स्क्वायर मिलेगा। यानी रूट के अंदर आपको जो मिलेगा वो 36 और प्लस 36 मिलेगा। आप दोनों को ऐड करके निकालेंगे तो 6√2 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यानी आंसर एक जगह पर आपको 6√2 मिलेगा। अब दो चीज़ें आपको मिल चुकी हैं, आपके पास फार्मूला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी फार्मूले में 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल, हम इसी फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, सीधे आप ये लिख लीजिएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, AC मल्टीप्लाइड बाई BD, यही चीज़ तो हुई। दोनों की लेंथ हम निकाल चुके हैं तो 1/2 हो गया। AC की जो हमने निकाली है वो हमने निकाला है 4√2 एंड यहाँ निकाला है हमने 6√2 निकाला। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 1/2 यहाँ आएगा, ये 4 आएगा, ये 6 होगा और ये √2 एंड 2 हो जाएगा। इसे आप डिवाइड कर दीजिए तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी आंसर क्या मिलेगा, 24 वर्ग इकाई आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था जो बच गया था 7.3 एक्सरसाइज का, उसे हमने सॉल्व कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार हम निकालें अगर हमें ये केवल शीर्ष दिए हों यानी वर्टेक्स दिए हों, तो हम इनका क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यानी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। यानी हाफ, आप लिख सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ये हमारा एरिया होता है। तो इस एरिया के माध्यम से ही हम चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो उन कोऑर्डिनेट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए किस प्रकार हम फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो यहाँ देखिए मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है, ये इस तरीके का एक त्रिभुज ABC आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा हमें यहाँ पर बताया गया है। इसके कोऑर्डिनेट्स बताए गए A, B एंड C हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिए हैं और एक सबका जो है एक लाइन खींच ली AP, इस तरीके से BQ और AP और CR, ये क्योंकि हम एक्स एक्सिस के सापेक्ष चीज़ों को देख रहे हैं। तो देखिए ये कुछ बनेगा। तो हम यानी एरिया निकालना चाहते हैं ABC का, तो हम क्या लेंगे, एक समलंब आपको नज़र आ रहा होगा ABQ। देखिए A से चले B पे आए, Q पे गए और P पे गए। देखिए एक समलंब ये नज़र आपको है, ठीक। इसका हम एरिया अलग निकाल सकते हैं। इसी तरीके से A से चले और P पर ही गए और उसके बाद R पे गए और C पर गए। तो एक ये आपको समलंब जो है नज़र आ रहा है। इसमें से देखिए जो चीज़ डबल हो गई उसको हम हटाना पड़ेगा। तो उसमें से देखिए, उसमें से हम हटा देते हैं कौन सा, BQR, यानी हमें त्रिभुज का चाहिए। तो देखिए हमने इतना चीज़ ये निकाली और इसमें भी तो ये इतनी चीज़ निकाली। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इतना एरिया, ये एरिया ज़्यादा है क्योंकि इससे हमें लेना देना नहीं था, हमें तो सिर्फ मतलब था इस त्रिभुज से, इस ट्रायंगल से, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा ये भी तो आ गया है तो इसे तो हटाना पड़ेगा। तो वही चीज़ हम एरिया निकाल कर समलंब का और बाहर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ हमें मिलेगी वो क्या बना, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो समांतर भुजाओं का योग होता है और गुणे उनके बीच की दूरी होती है। तो देखिए यहाँ जो चीज़ बनेगी, आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई समलंब है तो देखिए ये समलंब कहा गया, तो इसमें ये भुजा और ये भुजा समांतर थी तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, यानी BQ प्लस AP आप ऐड कर लीजिए और इनके बीच की जो दूरी होगी वो ये दूरी होगी, उसे हम
माइनस कर देंगे, यहाँ दूरी मिलेगी, दूरी क्या होगी, गुणे में आप क्या कर देंगे, क्यू पी कर देंगे। आप समझिए इस चीज़ को, तो यहाँ क्यू पी कर देंगे क्योंकि ये एक्स एक्स पर हमें दूरी इसकी पता चल जाएगी और पूरे को 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यही समलंब का हमारा फॉर्मूला होता है, इसी के बेस पर हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। अगले में हम दोनों यानी तीनों का निकाल लेते हैं। देखिए तीनों का हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए आप सभी के फार्मूले यहाँ पर जो लिख गए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। जो उनके बीच की समांतर रेखाएं हैं वो चीज़ यहाँ पर लिख दी गई है और मल्टीप्लाई कर दिया गया है उनके बीच की दूरी। फिर उसी तरह अगले समलंब में उनके पैरेलल साइड्स का एडिशन एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन 2 साइड्स, पैरेलल साइड्स। तो ये यहाँ पर हम इस चीज़ को मेंशन कर लिए हैं। अब देखिए अगले में क्या है, अब उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को तो हमें लिखना होगा, जो कोऑर्डिनेट हैं उन्हें बीच की दूरी ही तो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हाफ जो हमारा बनेगा, अब देखिए हाफ x2 यानी जो दूरी आएगी वो हो गई हमारी एडिशन हो गई, और उनके बीच की जो दूरी है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पर हमने पैटर्न को फॉलो किया। अब आप देखिए इस चीज़ पे क्या है कि 1/2 जो है कॉमन मिल जाता है। अब 1/2 कॉमन मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ जो चीज़ें मिलेंगी सबको ओपन कर लीजिए, तो कुछ इस तरीके का एक पैटर्न हमें यहाँ पर मिल जाएगा। यही हमारा एक फॉर्मूला बनता है। अब देखिए इस जगह पर तो यहाँ जो पैटर्न बनेगा, देखिए जो हमने माना था इस तरीके से ए था, बी था और सी था। तो देखिए यहाँ जो पैटर्न एक बना, इसको हमने x1 y1 कहा था, इसको x2 y2 कहा था, इसको x3 y3 कहा था। तो हमने x को बाहर लिया, तो x को जब हम बाहर लिया है तो x हर जगह पर आपका बाहर ही मिलेगा। देखिए एक जगह आप याद कैसे करेंगे, x आपको ब्रैकेट में बाहर की तरफ ही मिलेगा। तो पहले यहाँ पर जो है देखिए इस जगह पर x1 और y1 था, यहाँ पर क्या है x2 y2, तो पहले इसके बीच का लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब आपको x1 बाहर आपने ले लिया तो ये चीज़ जो मिलेगी ये अगले वाले का लिखेंगे, यानी यहाँ x3 और y3, यानी जिसका हम x1 लेंगे उससे हमें कोई लेना देना नहीं होगा, बाकी जो बचा यानी y2 इसका बचा और y3 इसका, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे इस वाले में। फिर अगले वाले में हम x2 लेंगे, तो अब देखिए x2 लेंगे तो y2 से कोई लेना देना नहीं होगा, तो y1 माइनस हम क्या कर सकते हैं, या y3 माइनस y1 कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी, यानी y3 माइनस y1। फिर उसी तरीके से x3 जब लेंगे हम तो y1 और y2 बचा, तो y1 माइनस y2 कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ हमने समझ ली। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन हमें बताया गया है, वो क्वेश्चन बताया गया है कि उस त्रिभुज यानी उस ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी एरिया फाइंड आउट करिए जिसके ये तीनों शीर्ष यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो आइए क्वेश्चन को हम लगाते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से, जो हमने अभी तक फॉर्मूला देखा है और समझा है जितना, और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हमें यहाँ पर इसके बारे में और डिटेल्स पता चल जाएगी। तो देखिए यहाँ जो शीर्ष की बात कर रहे हैं समझ लीजिए ये शीर्ष होते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, इन्हीं के यहाँ पर बात की जा रही है। तो ए बी और सी के जो पॉइंट्स दिए गए, कोऑर्डिनेट्स दिए गए, उन्हीं को हम यहाँ पर समझेंगे। तो आप समझ गए होंगे चीज़ों को। तो देखिए एक बार और मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे हमने लिखा ए, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप सिर्फ उन्हीं को समझिए। 2,3 से आपको बुक में दिया है। इसी तरीके से बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, तो वो -1,0 है। इसी तरीके से सी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए, तो सी में जो आपको दिए गए हैं वो 2,-4 दिए गए हैं। ये चीज़ आपको प्रोवाइड की गई। अब देखिए x1 तो हमारा ये पॉइंट्स हो गया, और y1 की हम बात करते हैं तो ये पॉइंट्स हो गए। इसी तरीके से x2 की हम बात करते हैं तो ये पॉइंट्स हो गया, और हम जब y2 की बात करेंगे तो ये पॉइंट्स हो गया। इसी तरीके से x3 की हम बात करें तो ये पॉइंट हो गया, और y3 की हम बात करें तो ये पॉइंट्स हो जाता है।
तो इस तरीके से पॉइंट्स तो आप सारे समझ गए होंगे। अब हम फॉर्मूले को यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए जो एरिया की हम बात कर रहे हैं वो हम क्या कह रहे हैं, 1/2 लिख रहे हैं, और ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं x1, आप समझिए, और तो यहाँ लिखेंगे y2, जो हम यहाँ पर लिखेंगे, आप समझिए इस चीज को, y2 माइनस जो होगा हमारे पास y3 लिखेंगे यहाँ पर, आप समझिए इस चीज को, प्लस यहाँ पर लिखेंगे। फिर अगले में हमने बताया था हम x2 लिखेंगे, x2 लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट में क्या होगा अगले वाले में, तो y3 माइनस y1 लिखेंगे यहाँ पर। फिर अगले वाले में क्या होगा, यहाँ होगा x3, आप यहाँ पर लिखेंगे x3 लिखेंगे इस जगह पर, तो यहाँ x3 हो जाएगा आपका, और x3 की जगह पर आप समझ लें, यहाँ जैसे नीचे लिख दें प्लस करके, ये प्लस कर देते हैं यहाँ पर, आप फिर लिख देते हैं x3, और x3 के जब बाद ब्रैकेट बनेगा वो y1 माइनस y जो हमारा होगा वो क्या होगा, y2 होगा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, y2 लिख देंगे, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसी तरीके जो हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख रखे हैं x2 और y2 के रूप में, उनको आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा जो x1 है वो 0 है, और उसके बाद यानी x1 जो हमारे पास क्या है वो 2 है, देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है वो 2 है, और y2 हमारा 0 है, आप देखिए, और फिर माइनस सबकी जगह पर हम क्या रख दें, तो माइनस रखेंगे तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर इसी तरीके से प्लस का साइन लगाएंगे और -1 लिख देंगे, और फिर उसके बाद आप क्या देखते हैं कि अगला जो हम लिखेंगे y3 लिखेंगे, वो हमारे पास -4 है, तो ये -4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये -3 हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर हमने लिख दी। फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे और हम लिखेंगे x3 को, तो जब x3 को लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, और हम लिखेंगे ब्रैकेट में 3 -0, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए एक एक करके कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 1/2 हमने लिखा यहाँ पर, यहाँ जो लिखा 1/हमने 2 लिखा, तो आप समझिए इस चीज़ को 1/2 लिखने पर हमें क्या मिलेगा, तो जैसे हमने अंदर ऐड किया तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ में क्या मिलेगा, अगले वाले में जो मिलेगा आप समझिए, अगले वाले में -1 था और अंदर -4 और -3 है, तो आप जैसे ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ 7 मिल जाएगा, ये 7 हो गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं प्लस का 6 हो गया, तो ये चीज़ यहाँ पर सॉल्व है। अब आप देखिए जैसे इनको सबको हम ऐड करेंगे तो ये 1/2 तो हमें मिलेगा ही, और इधर 21 हो जाएगा, यानी इसको हम आंसर लिख देंगे 21/2 वर्ग इकाई, ये जो बनेगा ये वर्ग इकाई बन जाएगी, यानी वर्ग यूनिट की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाता है। अब इसका अगला पार्ट्स आप देखेंगे, तो जो अगले पार्ट्स में है उसमें हमें अब डायरेक्टली हम उसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए ए जो हमें दिया गया है वो दिया गया है -5, -1, एंड जो बी दिया गया है वो 3, -5 दिया गया है, और जो सी दिया गया है वो दिया गया है आप देखिए 5, यानी 2 दिया गया है। तो इसी प्रकार x1 y2 और एक सारी चीज़ों को हम मान लेंगे। आप फार्मूला यहाँ पर क्षेत्रफल का लिख लेंगे 1/2 करके, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे, फिर y लिखेंगे आप y2 माइनस y3, यहाँ पर क्या लिखेंगे y3, और प्लस यहाँ लिखेंगे x2, अगले ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा यहाँ पर, फिर अगले इसमें क्या लिखेंगे x3 प्लस करके लिखेंगे, और यहाँ मिलेगा आपको y1 माइनस
y2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप ये फार्मूला लिख लेंगे। इस फार्मूले के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को आप पुट कर देंगे। तो वहाँ लिखेंगे 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे -5 जो हमारा x1 है, और y2 की जगह पर आप लिखेंगे -5 और फिर यहाँ पर -2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे +3 मिलेगा आपको, आप 2 और +1 यहाँ पर हो जाएगा। सारी वैल्यू आप साइन के साथ चेंज करते रहिए। +5 यहाँ होगा और आप यहाँ देखेंगे तो ये -1 मिलेगा और प्लस का आपको यहाँ क्या मिलेगा, प्लस का आपको मिलेगा 5 इस जगह पर, और बड़ा ब्रैकेट आप यहाँ लगा दीजिए। ये चीज़ है। आप जैसे आप देखेंगे यहाँ आपको 7 मिल जाएगा, 7 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर प्लस का 35। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर 1 और 2 जो मिलेगा उसको आप ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ -1 और प्लस का 5 है तो ये चीज़ है, आपको 4 मिल जाएगा और इस जगह पर 5 है तो यहाँ पर जब आप ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा, यानी प्लस का आपको 20 मिल जाएगा। आप सभी को ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे तो आप देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये 64 हो जाएगा। आप डिवाइड करेंगे तो 32 आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। फिर आप देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदुओं संरेखीय हो। तो संरेखीय का मतलब है कि जो हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं उसी के बराबर यहाँ पर क्या हो जाए, ये 0, यानी लाइन जो है वो 0 के हम बराबर, यानी क्षेत्रफल उसमें नहीं होना चाहिए। अगर क्षेत्रफल नहीं होगा तो हम क्या कह देंगे कि ये संरेखीय है। तो ये सवाल जो है हम अगले वीडियोस में सॉल्व करेंगे। कल यानी जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें आपका इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमारे चैनल पर आप बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।